हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। आज के इस क्लास में हम स्टैटिक जीके के 101 लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 828 मीटर है, यानी 2717 फीट है। इसमें कितनी मंजिलें हैं? तो इसमें 163 फ्लोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, स्टार है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। सूर्य सूर्य किस चीज से बना है? तो एक हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। यह जांग की हड्डी होती है फीमर, और यह शरीर के सबसे मजबूत हड्डी भी कहते हैं फीमर को। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यह थार मरुस्थल का अधिकांश भाग यही स्थित है। जयपुर इसकी राजधानी है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और यह सभी गणनाएं और निर्देश संभालता है सीपीयू। इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखता है। इसमें दो चंद्रमा हैं, ओवोस और डीमोस। इसमें मंगल में कितने चंद्रमा हैं? ओवोस और डीमोस, दो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इसे अंग्रेजों ने कब बनाया था? 1911 में बनाया गया था। यह अरब सागर के तट पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वे चाचा नेहरू के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में ही रहती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और खट्टे फल। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। और भारत में हॉकी में कई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा। गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उन्होंने 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा, एक आदमी के लिए छोटा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग माना जाता है। सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? सफेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड में सफेद हाथी को शाही सम्मान प्राप्त है। यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है सफेद हाथी। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है। यह अपने समुद्र तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और 1961 तक यह पुर्तगालियों के अधीन था। कब तक? 1961 तक यह पुर्तगालियों के अधीन था गोवा।
इस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है और इसके पैर गद्दीदार होते हैं जो रेत में नहीं धंसते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी का लगभग एक तिहाई हिस्सा कवर करता है। दुनिया का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह भारत का प्रमुख आईटी हब है और इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। पृथ्वी का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो अमीन बर्ड। यह पक्षी पीछे की ओर भी उड़ सकता है और यह मुख्य रूप से क्यूबा में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, और वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल, और यह अमेरिका के कुल क्षेत्रफल के बराबर बड़ा है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह 206 हड्डियां होती है। एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। बड़े होने पर कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है? तो यह है चीता। यह 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। यह में 3 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेता है चीता। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट। और भारत में आम की 1000 से भी ज्यादा अधिक किस्में पाई जाती है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसे दुनिया की फैशन राजधानी कहा जाता है और एफिल टावर यहाँ पे स्थित है, पेरिस पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई कितनी है? तो यह है 31,196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह मैरी क्यूरी थी, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। उन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल मिला है। उन्होंने रेडियम की खोज की थी, मैरी क्यूरी ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यह होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ब्रह्मांड में इससे तेज कुछ भी नहीं है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रफलेसिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसकी गंध सड़े हुए मांस जैसी होती है। यह 1 मीटर चौड़ा और 11 किलोमीटर तक भारी हो सकता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यह है रक्त, किडनी। यह शरीर से टॉक्सिन को अलग करता है, टॉक्सिन को फिल्टर कर देता है। मनुष्य के शरीर में दो किडनियां होती हैं। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था थॉमस एडिसन ने किया था बल्ब का आविष्कार। उन्होंने 10,000 से अधिक बार असफल होने के बाद सफलता पाई थी। उनके नाम पर 1000 से अधिक पेटेंट है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो यह है मेसोपोटामिया। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। यह इराक में
दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। लेखन की कला सबसे पहले यहीं विकसित हुई थी। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यह बेंगलुरु को कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पहला टेलीविजन कॉल 1876 में किया गया था और ग्राहम बेल की पत्नी और मां दोनों बहरी थी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यह त्वचा है। यह शरीर के वजन का लगभग 15% होता है और यह शरीर को बाहरी संक्रमण से भी बचाता है। नेक्स्ट है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। यह राजस्थान में स्थित एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, झीलों का शहर, जो कि उदयपुर में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला डॉग कौन सा था? द फर्स्ट डॉग इन स्पेस, तो यह था लाइका। इसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 2 में भेजा गया था। यह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी था। जापानी मुद्रा का नाम क्या था? तो यह है येन है। यह दुनिया की सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली मुद्राओं में से एक है। जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। ब्लू व्हेल का वजन लगभग कितना होता है? यह होता है 1,50,000 से 1,90,000 किलो तक होता है ब्लू व्हेल का वजन। यह पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है और सिर्फ इसकी जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है ब्लू व्हेल का। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया का सबसे पुरानी झील भी है, लगभग 2.5 करोड़ साल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह हजरत मोहानी ने। इसका अर्थ है क्रांति अमर है। भगत सिंह ने इसे 1929 में असेंबली में बम फेंकते समय लगाया था। विश्व का सबसे बड़ा कूलदान कौन सा है? तो यह एंजल फॉल्स। यह विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? तो यह एंजल फॉल्स है। यह वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कालिदास को कहा जाता है। वे संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है कालिदास की। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो यह क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। यह कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। गन्ने की भारी पैदावार के कारण इसे यह नाम दिया गया है चीनी का कटोरा, जो कि क्यूबा को कहा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। हमारा शरीर धूप के संपर्क में आने पर इसे प्राकृतिक रूप से बनाता है। यह हड्डियों की मजबूती के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो यह जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। 1876 में राजकुमार अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। यह राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो यह नाइट्रोजन है, 78% है। ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% हिस्सा है। बाकी 1% में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस शामिल होती है। ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। इसे मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो यह पाउंड है। यह दुनिया की सबसे पुरानी मुद्राओं में से एक है और इसका प्रतीक है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो यह शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ता है।
इसका अंडा दुनिया में सबसे बड़ा होता है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यह यूरोप का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। इनका पहला मिशन 1997 में कोलंबिया शटल पर था। उनका जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों का स्मारक है। यहाँ अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है? तो यह शेर को कहा जाता है। शेर बिल्लियों के परिवार का सदस्य। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो यह चार्ल्स बेबेज ने किया था कंप्यूटर का आविष्कार। उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन बनाया था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो यह वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और यह उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद वन से लिया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह टेहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, और यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 260.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो यह अफ्रीकी हाथी है। नर अफ्रीकी हाथी 4 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इनका वजन 6000 किलो से भी अधिक हो सकता है। तो सबसे बड़ा जानवर है अफ्रीकी हाथी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। यह जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा है। इसमें पक्षियों के व्यवहार और प्रवास का अध्ययन होता है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारत की मिसाइल कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। सिक्किम अपनी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गंगटोक इसकी राजधानी है। किसकी? सिक्किम, गंगटोक। आधी रात के सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो यह नॉर्वे को कहा जाता है। यहाँ गर्मियों के दौरान सूरज कभी पूरी तरह नहीं डूबता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ग्रेविटी की खोज किसने की? तो आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। कहा जाता है कि सेब को गिरते देख उन्हें यह विचार आया। उन्होंने गति के 3 नियम भी दिए हैं, लॉ ऑफ मोशन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। यह हड्डी हमारे कान के मध्य भाग में स्थित होती है। यह चावल के दाने से भी छोटी होती है। भारत का फलों का कटोरा, भारत का फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को भारत का फलों का कटोरा। यहाँ सेब के उत्पादन सबसे अधिक होता है। शिमला इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य की राजधानी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचन होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है कुंचिकल फॉल्स। यह कर्नाटक राज्य में शिवमोगा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। कुंचिकल फॉल्स की। इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पानी की प्रचुरता के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखता है और 70% सतह जल से ढकी हुई है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो यह विटामिन के है, जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इसकी कमी से चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता। हरी पत्तेदार सब्जी इसका प्रमुख स्रोत है विटामिन के का। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह कमल है। यह पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है नेल्बो न्यूसिफेरा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
कितने चैम्बर्स होते हैं? तो यह 4 चैम्बर्स होते हैं। इनमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह मदर टेरेसा थी। उन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कोलकाता में मिशन ब्रिज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। साइंस सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह मिल्खा सिंह को जाना जाता है। वे भारत के एक प्रसिद्ध एथलीट और धावक थे। उन्होंने एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यह आर्कटिक महासागर है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है और यह साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका होता है। नेक्स्ट, अमेरिका यूएसए की मुद्रा क्या है? तो यह अमेरिकी डॉलर है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और व्यापारिक मुद्रा है। एक डॉलर 100 सेंट में विभाजित होता है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट, ऑरवेल और बिलवर राइट ने 1903 में पहली सफल उड़ान भरी थी। उनकी पहली उड़ान सिर्फ 12 सेकंड की थी। इटली की राजधानी क्या है? तो यह रोम है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है और प्रसिद्ध कोलोसियम यहीं स्थित है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? तो यह होती है पारा, मर्क्यूरी होती है। पारे का उपयोग थर्मामीटर के तापमान नापने के लिए भी किया जाता है। इसकी रासायनिक प्रतीक है Hg। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 19 कब हुई थी? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। यह पदक पीपल के पत्ते के आकार का होता है। रामायण के रचयिता कौन थे? तो यह थे महर्षि वाल्मीकि। उन्हें आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या कई बड़े देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की एक राजधानी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह बरगद है। इसे अपनी लंबी आयु और फैलती शाखाओं के कारण एकता का प्रतीक माना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस, जो कि बरगद का एक वैज्ञानिक नाम है। अमेरिका की खोज किसने की? तो यह क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। उन्हें 1492 में अपनी यात्रा के दौरान नई दुनिया की खोज की। ये वास्तव में भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज रहे थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह था रोवाल्ड एंडसम। वे नॉर्वे के एक महान खोजकर्ता थे। उन्हें 1911 में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। रूस की राजधानी है मॉस्को। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े शहर की राजधानी है। क्रेमलिन और रेड स्क्वायर यहाँ के प्रसिद्ध स्थल। गोदान के लेखक कौन है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी हैं, गोदान के लेखक। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और गोदान ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित उनका सबसे उपन्यास है। नींबू में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? तो यह नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। इसके कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। नींबू विटामिन सी का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। नौ नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और अपनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह राकेश शर्मा जी थे। वे 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष में गए थे। जब इंदिरा गांधी ने पूछा भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? तो यह अफ्रीका को। यह दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तारा मरुस्थल और नील नदी इसी महाद्वीप में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसकी ऊंचाई लगभग 8848.86 मीटर है। यह हिमालय पर्वतमाला में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। भाप के इंजन
का आविष्कार किसने किया? तो यह जेम्स वाट ने किया। उनके आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी और शक्ति की इकाई वॉट का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया। WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि जिनेवा शहर में स्थित है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह थी श्री माऊ भंडार नायकी। वे 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने 3 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज किया जाता है। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग बुझाने में मदद करती है। CO2 हवा से भारी होती है, इसलिए यह आग को कम्बल की तरह ढक देती है। हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन थे? तो यह JK रॉलिंग थे। यह श्रृंखला जादूगरी की दुनिया पर आधारित है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे C राजगोपालाचारी। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है और वे भारत रत्न के सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। तो दोस्तों, ये थे स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।